मैंने एक वीडियो बनाया था। उसमें मैंने पूछा था कि कोई भी कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिखे। तो एक मित्र ने लिखा था कि 3i इन्फोटेज के बारे में जानकारी चाहिए। फिर 3i इन्फोटेज में 15,72,677 शेयरों का क्वांटिटी लगा है ₹3.50 से। इससे हमें पता चलता है कल एनएसई में भी इसमें टीजी रहेगा, अपर सर्किट रहेगा, ये बात है। लेकिन ये चार्ट आपको देखो, एक ज़माने में इसका प्राइस ₹150 के आसपास था। तब से इसने लो बनाते बनाते ₹2.27 तक और ₹1.27 तक भी स्टॉक आया था। तो हमें ये देखना है कि अपर सर्किट तो अभी लग रहा है 1 महीने से, लेकिन लोअर सर्किट लगने के भी चांसेस रहते हैं। तो अभी हम इसका और डाटा चेक करते हैं। अभी ये चार्ट देखिए, 7 अगस्त को इसमें 1,01,04,34 क्वांटिटी का वॉल्यूम हुआ था। और अभी देखिए 10 अगस्त को 68,90,786 का क्वांटिटी इसमें सेल हुआ था। और 11 अगस्त को 99,23,625 का क्वांटिटी सेल हुआ था। और अभी देखेंगे 21 अगस्त को 5,37,350 क्वांटिटी सेल हुआ था। और 20 अगस्त को 6,41,711 का क्वांटिटी सेल हुआ था। तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें अभी भी बहुत तेज़ी है। लेकिन यह इतना वॉल्यूम क्यों नहीं हो रहा है, यह क्वांटिटी कोई क्यों सेल नहीं कर रहा है, ये बात अभी आपको मैं दिखाता हूँ। एक अभी सिंपल सा एक लॉजिक समझिए। 21 तारीख को एनएसई में 5,37,350 क्वांटिटी सेल हुआ था। वही बीएसई में 21 तारीख को 1,06,79,231 क्वांटिटी सेल हुआ था। और वही बात 20 तारीख को एनएसई में करे 6,41,711 क्वांटिटी ही सेल हुआ था। और बीएसई में देखेंगे 20 तारीख को 3,26,56,134 क्वांटिटी सेल हुआ था। ऐसा क्यों हो रहा है, बीएसई में इतना वॉल्यूम क्यों है? एक्चुअली बीएसई में प्राइस ज़्यादा है और कुछ लोगों को लगता है कि हम बीएसई से एनएसई से माल खरीदे और बीएसई में बेचे। बीएसई में प्राइस ज़्यादा है, लेकिन एनएसई में प्राइस कम है। तो एनएसई के पास, जिसके पास शेयर्स है, वो क्या सोचते हैं, एनएसई में तो प्राइस कम है ₹3.50, उससे अच्छा हम वो माल बीएसई में बेच देंगे। इसीलिए अभी किसी को भी माल खरीदना हो तो वो ट्राई करेंगे बीएसई में, तो उनका फ़ायदा है। एनएसई में इनका नंबर आने को 5 दिन 10 दिन भी लग सकते हैं, 3 दिन भी लग सकते हैं। लेकिन बीएसई में जल्दी से ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अभी होगा क्या, अगर जो लोग एनएसई में ट्राई करते रहे हैं, एनएसई से माल खरीदेंगे, तब तक क्या होगा, अपर सर्किट लगता रहेगा। जब लोअर सर्किट लगना चालू होगा, तब आपको वहाँ एनएसई में माल मिलेगा। अभी एग्जांपल देखिए, आरकॉम में कैसा हो गया था, एनएसई में माल मिलता नहीं था, लेकिन बीएसई में माल मिल रहा था। ये बात आप ध्यान में रखो। अभी जैसे जैसे एनएसई और बीएसई में प्राइस का डिफरेंस बढ़ते जाएगा, उतना रिस्क भी बढ़ेगा। क्योंकि जब एनएसई में माल कम प्राइस पर मिल रहा है तो बीएसई में कोई खरीदेगा नहीं। और बीएसई में जब लोअर सर्किट लग जाएगा, तब एनएसई में भी लोअर सर्किट लगने का चांस बनता है। अभी ये 5 साल का चार्ट लगाया है। बहुत बार इसने ₹5 के लेवल पर भी गया, वापस नीचे आया। अभी ₹3.60 के भी लेवल पर जाके वापस नीचे आया था 2019 में। तो हमें ध्यान रखना है कि ऐसा बहुत बार इसके अंदर हुआ है। एक बार तो ये ₹9 के प्राइस पर भी गया था और वापस लो बनाया। तो हमें जब तक अपर सर्किट है, तेज़ी है, तो उसका फ़ायदा उठाना आना चाहिए। ज़्यादा प्राइस पर खरीदेंगे तो वापस ये लोअर सर्किट में भी गया था। इसका ये 5 साल का चार्ट दिखाता है। आप वो चार्ट स्टडी कीजिए, आपको समझ में आएगा। अभी हम इसके फंडामेंटल देखते हैं। कंपनी का मार्केट कैप है 563,83 लाख का और करंट प्राइस है ₹3.50। इसका 52वें वीक हाई है ₹3.75 और 52वें वीक लो है ₹1.15। बुक वैल्यू है ₹2.42। डिविडेंड यहाँ दिखाता नहीं है। और इसका आरओसी है 10.80 और इसका आरओई है 12.94। और इसका सेल्स ग्रोथ
4.37 का है, 4.37, ये बहुत ही कम हो गया ये, 3 साल का है। और यहाँ देखिए फेस वैल्यू 10 का है और कंपनी के ऊपर डेट है 816 करोड़ 42 लाख का। कंपनी का ग्राहक नंबर है 5.0, करंट रेशियो है 1.68 और इंटरेस्ट वैल्यू है 3.19। अभी कंपनी का कंपाउंडिंग सेल्स ग्रोथ हम देखेंगे तो 10 साल में लगभग 7% से ज़्यादा नेगेटिव में था और 5 साल में देखिए लगभग 3% से ज़्यादा नेगेटिव में था और अभी देखेंगे 3 साल में 4.37% पॉजिटिव में था, लेकिन अभी देखेंगे तो 5.8% नेगेटिव में, मतलब ये अच्छा नहीं है अभी वैसा विचार किया जाए तो नेगेटिव में। तो कंपाउंडिंग प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे 10 साल का लगभग 11.36% नेगेटिव में था, 5 साल का देखेंगे 17.12% पॉजिटिव में है 5 साल का, लेकिन 3 साल का देखेंगे 10.66% नेगेटिव में और अभी देखेंगे तो 20.16% नेगेटिव में। अब ये कंपनी का क्या हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव में है, वैसा नहीं चाहिए। कंपनी कभी भी अपना कोई भी काम करता है एक जैसा चलना चाहिए, नेगेटिव पॉजिटिव नहीं। हाँ, नंबर्स कम ज़्यादा होते चलता है, पर बार बार नेगेटिव में जाना मतलब ये अच्छा रीज़न नहीं है। स्टॉक प्राइस सीरियर देखिए 10 साल में लगभग 24% से ज़्यादा नेगेटिव में था, 5 साल में देखिए 2.79% पॉजिटिव में था, लेकिन 3 साल में देखिए 3.95% नेगेटिव में था, लेकिन 1 साल में देखिए 112% से ज़्यादा पॉजिटिव में। रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 10 साल में कोई दिखाता भी नहीं है और 5 साल का भी दिखता नहीं है। 3 साल में 16.43% पॉजिटिव में और अभी देखेंगे लास्ट ईयर का 12.94% पॉजिटिव में है। देखिए अभी इस कंपनी में इसे खरीदना है कि नहीं खरीदना है, मैं क्या कहता हूँ इसको आप खरीद सकते हैं, लेकिन आपको अभी एंट्री लेते तो एग्जिट कब होना है पता होना चाहिए। हाँ, कंपनी अच्छा रिटर्न बना के दे रहा है पिछले 1-2 महीना से, लेकिन ये कंपनी ने 5 साल का आपने ग्राफ देखते हैं तो बहुत बार 3 रुपये पर भी आया है, कभी 5 रुपये 70 पैसे पर गया है, वापिस ये नीचे आता है। एक बार तो ये 2 रुपये के भी नीचे गया, कभी ये 9 रुपये के ऊपर हाई बनाते। तो इस प्रकार कंपनी का ये 5 साल से खेल चल रहा है। तो अपर सर्किट बना के बहुत अच्छा हाई बना देगा, तो हाई से डायरेक्ट फिर लो बनाना चालू करता है। तो इसके अंदर स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से आप विचार करेंगे तो आपको अच्छा रिटर्न बना के मिल सकता है। लेकिन हाँ, आपको अगर इसको लॉन्ग टाइम के लिए रखना है तो आप एक आइडिया करो कि आपने समझो 1000 क्वांटिटी लिया है और आपको उस 1000 क्वांटिटी के ऊपर आपको 25% का फ़ायदा हुआ है, बेनिफिट हुआ है। तो आप क्या करो, बाकी के जो आपका कैपिटल है वो निकाल लो, जो 25% फ़ायदा हो गया उसे वैसा ही छोड़ दो लॉन्ग टाइम के लिए, अगर ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए ऐसे मैं क्यों कह रहा हूँ, देखिए 2007 में इसका प्राइस 156 रुपये का था, तब से ये गिरते 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 अभी तक ये 13 साल से स्टॉक गिर रहा है, ऐसा समझ लो, या 13 साल से वो अपना रिकवर नहीं कर सकता है। तो इसे आप क्या विचार करेंगे, 13 साल पहले इसका 156 रुपये प्राइस था, वो कंपनी कब सुधरेगा, और 10 साल के बाद नहीं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, पहले स्विंग ट्रेडिंग का विचार करें, अगर अच्छा रिटर्न मिलता रहता है तो पोजीशन बना के रखो, लेकिन इस विचार से आप करो तो आपको फ़ायदा होगा। अभी यह देखिए कंपनी ने लगभग 9 सालों से अपना शेयर कैपिटल तो मेंटेन रखा ही है, लेकिन इसका रिजर्वर्स जो सरप्लस है वो बहुत ही माइनस में जा रहा है। यह देखेंगे तो आपको समझ में आएगा 2017 से इसका रिजर्व सरप्लस माइनस में यह दिक्कत है। तो इसलिए मैं बोलता हूँ आप इसके अंदर पहले प्रॉपर स्टडी कीजिए, फिर इन्वेस्टमेंट कीजिए, फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इसके ऊपर हम और वीडियो बनाएंगे। और किसी को कोई कंपनी के बारे में जानकारी चाहिए तो कमेंट में लिख दीजिए।
तो हम वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे और इसके ऊपर भी हम और वीडियो बनाएंगे, लेकिन अभी ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और इसमें आपको पूरी जानकारी लगभग मिल ही गया है। थैंक यू, धन्यवाद।